प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। मई के ससुर सकल सुखा जबहि जहाँ अनुमान। तह तब रही सुखे नसिया जब लगी विपत्ति विहान। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ चाहे जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। बीनति भूप किन्न जहि भांति आरति प्रीति न सो कहीं जाति। पितु संदेश सुनी कृपा निधाना सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस प्रकार जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु फिरहूँ तो सब कर मिटे खबारू। सुनि पति बचन कहति वैदेही सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा कि तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती कि हे प्राणपति हे परम स्नेही सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी तनु तजी रहति छाह की मिछेकी। प्रभा जाई कह भानु बिहाई कह चंद्रिका चंदू तजी जाई। हे प्रभु आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहीं जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहीं जा सकती है। पति प्रेममय विनय सुनाई कहती शिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी उतरु देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। आरती बस सन्मुख भयं बिलगुन मानवता। आरज सुत पद कमल विनु बाधि जहाँ लगिना। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। किंतु हे तात मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में डीढ़ा मुनि मणि नृप मुनि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अस पितु गृह मोरे प्रिय विहीन मन भावन भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। ससुर चक्कवई कौशल राहू भुवन चारि दश प्रकट प्रभाऊ। आगे हुई जेहि सुरपति लेई अर्ध सिंहासन आसन देहि। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु प्रिय परिवार मातु सम सासु। बिन रघुपति पद पद्म परागा मोहि केहू सपने सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर जिनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी
श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ वन भूमि पहारा, कहीं करके हरिशर सरदय पारा। कोल की रात कुरंग विहंगा, मुहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब और नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। सास ससुर सन मोरी हुती, बिनी विनय कर भी परिपाय। मोर सोचु जनि करिय कछु, मैं वन सुखी सुभाय। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरिन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लगी सुचू कर यजनि भोरे। वीरों में अग्रगण्य और धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच न करें। सोई सुमंत्र सिय शीतल बानी, भयं विकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कहीं न सकहीं कछि अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी के शीतलवाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणिक हो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध किन्न बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। जतन अनेक सात हित किन्हे, उतर उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथा उचित उत्तर देते गए। मेटि जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फेरे बनिक जिमी मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं है चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौटे। प्रभु की कृपा वयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा वयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। रथ हा केहूँ हय राम तन, हेरि हेरि हिनि नाही। देखि निषाद विषाद वश, धुनहि शीस पछताही। प्रभु की कृपा भजऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। सुमंत्र ने रथ को हाका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग निषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। बर बच राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आपू तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नावन के वटु आना, कहीं तुम्हार मर्म मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सबू, कहीं मानुष करनी मूरी कछु अहीं। श्री राम ने केवट से नाव मांगा, तब वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैं तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है।
छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरनीय मुनि घरनी होई जाई, बाट परही मुई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह भी मारी जाएगी। यही प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जानूं कछो और कबारू। जो प्रभु पार अवसी गाचहूँ, मोहि पद पदुम पखार न कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहूँ। मोहि राम आराउरी आन, दशरथ सपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारहूँ लखन पै, जब लगी न पाय पखारी हूँ। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है। मैं सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसी दास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सुन के वट के बैन प्रेम अपेटे, लट अटपटे बिहसे करुणा ऐन। चितई जानकी लखन तन, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। केवट के प्रेम में अपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करऊं जही तव नावन जाई। बेगी आनु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वटहि निहोरा, जही जगु किया तिहूँ पगहूँ तिथोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने श्री वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वहीं कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखी देव सरि हरसी, सुनि प्रभु वचन मोहि मति करसी। केवट राम रजाय पावा, पानी कठवता भरि लई आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गए कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो गई, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौता में भरकर जल ले आया। अति उमंग उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमनन सुर सकल सिहाही, एहि सव पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमलों को धोने लगा। सब देवता फूल बरसा कर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। प्रभु की कृपा भजऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू।
प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।